हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। हम अपने आज की यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं गौरीकुंड से। गौरीकुंड का नाम माता पार्वती के नाम पर ही पड़ा था। कहा जाता है कि माता पार्वती जी ने इसी स्थान पर कई वर्षों तक भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। स्कंद पुराण और भगवती पुराण में इस बात का वर्णन किया गया है और भगवान शिव ने इसी स्थान पर माता पार्वती से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया था। और इस समय हम खड़े हैं तप कुंड के पास। माना जाता है कि माता पार्वती प्रतिदिन इसी कुंड में स्नान किया करती थी। यात्रा की शुरुआत करने से पहले इसी कुंड में, गर्म कुंड में स्नान करने का महत्व है। स्नान करने के बाद ही यात्रा की शुरुआत की जाती है। सुबह के बजे हैं 5:45 और ये देखो केदार घाटी का नज़ारा। गौरीकुंड से अब हम 3 किलोमीटर आ चुके हैं और अब केदारनाथ जी रह गया है सिर्फ 13 किलोमीटर। तो भाई अब हमने जंगल चट्टी क्रॉस कर ली है, यानी कि हम गौरीकुंड से लगभग 3.5-4 किलोमीटर आ चुके हैं। और देखिए यहाँ पे कितना सुंदर वाटरफॉल है। गौरीकुंड से लगभग हम 5.5 किलोमीटर आ चुके हैं और अब केदारनाथ जी रह गया है 10.5 किलोमीटर। छोटी लिंचोली 3.5 किलोमीटर, बेस कैंप 9 किलोमीटर और भीमबली 250 मीटर। ये देखो भाई क्या नज़ारा है। तो भाई अब लगभग सिर्फ 2.5 किलोमीटर का ट्रैक हमारा रह गया है और हम 1 से 1.5 घंटे में दरबार पे पहुंच जाएंगे। और सामने का व्यू देखो, स्नो माउंटेन, पूरी केदार वाली देखो कितनी प्यारी लग रही है भाई। तो भाई अब हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ जी और हमने घोड़ा पड़ाव क्रॉस कर लिया है। अब हम पहुंचने वाले हैं पहले हेलीपैड पे। हेलीपैड क्रॉस करेंगे, उसके बाद हेलीपैड से आधा किलोमीटर दूर रह जाता है केदारनाथ धाम, बाबा का दरबार। तो बस चलते हैं और रूम लेते हैं। और भाई पहले कुछ देर में सोऊंगा, नींद जा रही है नींद। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1 और यहाँ धूप होगी बहुत ज़बरदस्त। ये देखो भाई सामने कितना बड़ा ओम है यहाँ पे। और देखो सामने ओम के जस्ट पीछे केदार बाबा के दर्शन होते हैं। 12 बजे आज मंदिर क्लोज हो गया। आज मंदिर सजेगा और 3 बजे दोबारा मंदिर ओपन होगा, तो उसके पहले दर्शन हम कर नहीं सकते। और ऐसे भी हमें दर्शन करने रात को 12 बजे के बाद पूजा करेंगे। ऐसे चलते हैं, पहले सोते हैं, नींद पूरी करते हैं। और ये देखो भाई कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल रहा है जोरों शोरों से। दर्शन करो केदार बाबा की। जय श्री केदार, हर हर महादेव।
चलो अब चलते हैं दर्शन करने के लिए, लाइन में लगते हैं और अंदर चल के दर्शन करके आते हैं। तो भाई दर्शन करके हम आ गए हैं अंदर मंदिर के, तो बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हमारे बाबा के रात के। आज आखिरी दर्शन थे, पर रात को मंदिर बंद हो गया है। और देखो बाहर का नज़ारा कैसा है मंदिर का। हरि ओम नमः शिवाय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुधा। टाइम हो रहा है सुबह के 4, दर्शन हमारे हो गए हैं। सिर्फ 7 बजे के अराउंड डोली यहाँ से निकलेगी, फिर हम डोली के साथ साथ चलेंगे नीचे, जहाँ तक जा पाएंगे वहाँ तक चलेंगे, कोशिश करेंगे नीचे डोली के साथ ही पहुँचे। ये इस समय मंदिर का नज़ारा, भीड़ बहुत कम है इस टाइम। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने करवाया था और इसका पूर्ण निर्माण 8वीं-9वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा कराया गया था। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव अपने भाई बंधुओं और गोत्र हत्या के पाप से दुखी थे और भगवान शिव से क्षमा मांगने के लिए वे केदारनाथ की ओर गए, तब भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण करके उनसे छिपने की कोशिश की, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया। भगवान शिव बैल के रूप में जमीन में समाने लगे। भीम ने उनका पिछला हिस्सा पकड़ लिया। तब पांडवों की दृढ़ भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देकर पाप से मुक्त किया और उन्हें स्वर्ग का मार्ग भी दिखाया।
और पांडवों ने उसी स्थान पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की और वहीं पर शिवलिंग की स्थापना की, जो आज केदारनाथ धाम है। मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग बैल की पीठ के रूप में है। आदि गुरु शंकराचार्य जी 32 वर्ष की आयु में इसी स्थान पर अपना शरीर त्याग कर ब्रह्मलीन हुए थे और कहा जाता है कि इसी स्थान पर उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश भी दिए थे। और 8वीं-9वीं शताब्दी के बीच उन्होंने इस केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। 2013 की आपदा के बाद 2020 में भारत सरकार द्वारा उनकी समाधि का पुनर्निर्माण कराया गया और उसी परियोजना के तहत यहाँ पर 12 फीट ऊंची उनकी प्रतिमा स्थापित की गई। कहा जाता है कि 2013 में आई भीषण आपदा से भीमशिला ने ही केदारनाथ मंदिर की रक्षा की थी और इस रहस्य का जवाब आज तक किसी के पास भी नहीं है। बाढ़ में बह के आई एक चमत्कारी पत्थर ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गया। उस समय जब पूरी केदार घाटी क्षतिग्रस्त हो गई थी बाढ़ से, तब इस पत्थर ने मंदिर को भारी क्षति से बचाया और इसीलिए इस पत्थर को आज भीमशिला कहा जाता है। और यह शिला भक्तों के आस्था का केंद्र है और लोग यहाँ पर आकर पूजा अर्चना भी करते हैं। केदारनाथ जी का मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित है और यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और उत्तराखंड के 4 धाम और 5 केदारों में से एक है। पे 1 किलो